Hey class 12, today we will read the chapter Deep Water in detail, and it is basically the story of the struggles of William O. Douglas. विलियम डगलस की स्टोरी है ये। वो जब छोटे थे तो उनको पानी से बहुत डर लगता था। पानी में तैरने थे, स्विमिंग से बहुत डर लगता था, लेकिन उनको शौक था स्विमिंग का। तो उस डर से डरते हुए उन्होंने कैसे स्विमिंग सीखी, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि विलियम डगलस सबसे लास्ट में ये बात बोलते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी और आपको भी अपने जब आंसर्स में ये लाइन इंक्लूड करनी चाहिए कि दैट अकॉर्डिंग टू विलियम डगलस ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें सिर्फ डर से डरना है। किससे डरना चाहिए? डर से डरना चाहिए। किसी भी डर को अपने पास में नहीं आने देना चाहिए। वो ये इस स्टोरी का मोटिव है, ठीक है? क्योंकि हम डरेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? सो ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। नाउ यहाँ पे इट हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। राइटर कहते हैं पानी का जो डर है वो जब मैं 11 ईयर्स का था तब से स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट उनके साथ हुआ था जिसकी वजह से वो पानी से बहुत डरते थे, लेकिन उसको ओवरकम करने की कोशिश की 11 ईयर्स के। सबसे पहले तो क्या हुआ था, चलिए हम इसी में पढ़ते हुए ही समझाते हैं आपको। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10-11 ईयर्स ओल्ड आई डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग सीखने की डिसाइड किया। देयर वॉज अ पूल एट YMCA यकीमा। एक याकीमा रिवर है, वहाँ पर एक पूल है, YMCA स्विमिंग पूल है, जिसने इनको लगा कि वो बिल्कुल सेफ है स्विमिंग करने के लिए। यकीमा रिवर वॉज ट्रिक्यारियस मतलब पता नहीं कि वो नदी जो है यकीमा वो कहाँ से कहाँ बहती हुई कहाँ चली जाती है, मतलब उसके रास्ते का कोई पता ही नहीं लगा सका। ट्रिक्यारियस है। Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river। और जब राइटर जब यहाँ पे डगलस ही हम कहेंगे ताकि हमें नाम भी याद हो जाए, तो विलियम डगलस जब यहाँ पर जा रहे थे तो उनकी मम्मी ने उनको वार्निंग दी कि कई लोग इस नदी में यकीमा रिवर में कई लोग जो हैं वो डूब चुके हैं। ड्राउनिंग मतलब डूबना। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो पूल है वो सेफ है। इट वॉज ओनली 2 to 3 feet डीप। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। यहाँ से ये जब पूल शुरू होता है ना तो वो 2 या 3 feet सी है, ठीक है? और आगे जाते जाते वो थोड़ा सा गहरा हो जाता है, लास्ट है वो 9 feet तक, ठीक है? तो ये YMCA पूल कौन सी रिवर पर है? यकीमा, दोनों YY। ओके, so it was only 3 to 3 feet at the shallow end मतलब जो कम गहरा है ना, डीप का अपोजिट होता है shallow। and while it was 9 feet deep at the other, drop was gradual का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर कोई ड्रॉप गिरेगी पानी की तो it would be gradual, इस तरफ जाएगी बहुत स्पीड से। I got a pair of water wings, went to the pool। water wings लिए इन्होंने स्विमिंग के लिए, जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो सब ली। I hated to walk naked। वो क्योंकि स्विमिंग करते समय स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना पड़ता है ना बॉयज़ को, गर्ल्स को, तो ये राइटर कहता है मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे नेकेड चलना। नेकेड का मतलब होता है नंगा। इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। और बहुत पतला दुबला था ना तो मेरे पैर दिखते मुझे बहुत शर्म आती। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने जो प्राइड है, जो मेरे अंदर जो ये अब खुद को लेकर जो कि मुझे नेकेड चलना अच्छा नहीं लगता, मैंने इसको एक साइड में रखा और डिड इट, और मैंने ये किया, मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना स्विमिंग वाला। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर। अब यहाँ पर पूल में जैसे ही वो पहुँचा तो उसे याद आया कि मुझे तो बचपन से ही पानी से एवर्जन मतलब मेरे को तो बहुत ही डर लगता है पानी से। व्हेन आई वॉज इन इट दिस स्टार्टेड। ये कब स्टार्ट हुआ? व्हेन आई वॉज 3 or 4, जब मैं 3-4 साल का था। एंड माई फादर टुक मी टू बीच। मेरे पापा मुझे बीच पर ले गए इन कैलिफोर्निया। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन सर्फ। हम लोग सर्फिंग कर रहे थे, लहरों को देख रहे थे। आई हंग ऑन टू हिम। मैं अपने पापा को बिल्कुल पकड़ कर खड़ा था। येट द वेव्स नॉक्ड। तभी एक वेव आई, एक बड़ी लहर आई।
नॉक्ड मी डाउन, मुझे उस लहर ने गिरा दिया। छोटा सा बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा कितना छोटा होता है। उसके ऊपर एक लहर आई और उस लहर के नीचे चला गया वो बच्चा। आई वॉज बरीड इन वाटर, वो पानी के अंदर पूरा डूब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, थी तो एक लहर ही, लेकिन बहुत डर लग गया बच्चे को, और ब्रेथ जो थी, जो सांस थी, वो चली गई 2 मिनट के लिए। आई वॉज फ्राइटेंड, बहुत डर लगा। फादर लाफ्ड, और तभी मुझे लगा कि पापा हंस रहे हैं। बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट, लेकिन चलो वो बात तो यहाँ ख़त्म हो गई, लेकिन वो डर जो था वो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा घर कर गया। ओवर पावरिंग द फोर्स ऑफ वेव, जो फोर्स थी, जो वेव थी, लहर जो एकदम से आई थी, उसका जो पावर था वो मेरे ऊपर ओवर पावर कर गया, और मैं उस डर को कभी भुला ही नहीं पाया। 3 साल के बच्चे के साथ ये हुआ। अब 11 साल का था तो उसने स्विमिंग सीखना चाहा। नेक्स्ट थर्ड पे माई इंट्रोडक्शन टू YMCA पूल। अब पहला ही दिन था, YMCA पूल में जाके बैठा था, तो उसकी भी कुछ बहुत बुरी मेमोरी है, अनप्लीजेंट, जो याद ही नहीं करना चाहता। स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर, उस मेमोरी ने से तो मेरा जो बचपन का जो ये वाला डर था जब 3 साल का था, उसको और ज़्यादा जगा दिया। बट इन लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन किया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मेरे जो राइटर है वो थोड़ा सा यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ टॉप पर, यहाँ पर थोड़ा सा पैरों को पानी के अंदर डाल के पैडल कर रहा था, पैर को फैलाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। वो यहाँ पर पूल के बिल्कुल यहाँ पर ही बैठा हुआ था, ठीक है। तभी यहाँ पर एक बड़ा बच्चा आया, देखते हैं क्या हुआ। सो आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। एपिंग क्या होता है? एप्स क्या होते हैं? बंदर होते हैं ना। तो एपिंग क्या होता है? बंदर क्या करते हैं? नकल करते हैं। तो एपिंग मीन्स यहाँ पे हो गया उनकी नकल करना, कि मैं दूसरे बच्चों को देख के उनकी नकल कर रहा था और उनके जैसे पैडल कर रहा था पैरों को। आई डिड दिस 2 to 3 times, 2-3 बार ऐसा किया। ऑन डिफरेंट डेज, 2-3 दिन ऐसे निकल गए। एंड वॉज जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज, और थोड़ा सा ईजी लगने लग गया, पानी का डर जो था थोड़ा कम हो गया। इन वाटर व्हेन अ मिस एडवेंचर हैपन, तभी एक मिस एडवेंचर हो गया। व्हेन आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, एक दिन मैं पूल पर गया, वहाँ पर कोई भी ज़्यादा लोग नहीं थे वहाँ पे। अ बिग ब्रूशर ऑफ अ बॉय, एक मोटा सा लड़का वहाँ पर आया, प्रोबेबली 18 ईयर्स, शायद वो 18 ईयर्स का था। He had a thick hair on his chest, उसकी चेस्ट पर भी बाल थे। He was a beautiful physical specimen, उसकी जो फिजिक थी वो बहुत अच्छी थी, अच्छा समझ ऐसे ही हूँ सलमान खान टाइप, अच्छा सा का टाइगर श्रॉफ जैसी बॉडी थी उसकी। With legs and arms that showed ripened muscles भी बड़े ripened दिख रहे थे, पैरों के पके हुए मसल। He yelled, वो चिल्लाया मुझे देखकर, मुझे किसको? विलियम डगलस को देखकर चिल्लाया। Hi skinny, How would you do like to be ducked? कहा हाय स्किनी, डक बना दूँ तुझे? तो वो पूल पर बैठा हुआ था राइटर, और उसको एक धीरे से धक्का दे दिया। धक्का देने से जो राइटर है वो, क्योंकि कोई नहीं था तो इस जगह पे वो बैठा हुआ था, यहाँ पे उसको पुश कर दिया उसने, बुली टाइप लड़के ने, और वो जो पानी के नीचे चला गया, और जो उसको पानी से बहुत डर लगता था। He was, so hi skinny, how would you like to be ducked? With that, he picked me up and tossed me into deep end. Deep end की तरफ उसको धक्का दे दिया। I landed in a sitting position. जैसे वो बैठा था ना राइटर, उसी पोजीशन में नीचे चला गया। उसको मतलब टाइम ही नहीं मिला कि अपने वो पैरों को पैडल कर सके। Swallowed water, सबसे पहले मुंह के अंदर पानी चला गया, swallow पानी अंदर चला गया। And went at once to the bottom, और सीधा बॉटम में चला गया। जो राइटर है उसको, डगलस को यहाँ से पुश किया और वो पूरा नीचे चला गया सिटिंग पोजीशन में। ऑन द वे डाउन आई प्लांट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, उस पानी में जाते जाते ओके आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, मेरे को होश ही नहीं था। विट्स क्या होता है? होश ना, समझ होती है, मुझे समझ ही नहीं आई। ऑन द वे डाउन आई प्लांट व्हेन माई फीट हिट, रास्ते में मैंने सोचा कि जैसे ही मेरे पैर नीचे हिट करेंगे उसके बॉटम को, तल को, तो मैं एक जोर से जंप लगाऊंगा और मैं शायद सरफेस तक पहुंच जाऊं। लाई फ्लैट ऑन इन, पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल की एज तक पैडल कर लूँगा, किसी तरह पैर मार के बच जाऊँगा उससे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखते हैं क्या होता है। It failed a long way down.
दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। 9 feet तो 90 feet लग रहे थे। डर लग रहा है, वो जो डर है उसको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे राइटर विलियम डगलस। बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लेग्स वर रेडी टू बस्ट। जैसे ही मैं बॉटम तक पहुंचने वाला था, मेरे पैर ऐसे हो गए जैसे कि वो, मेरे लंग्स ऐसे हो गए जैसे कि वो बस्ट कर जाएंगे। अंदर पानी स्वेलो कर लिया था ना, इसलिए। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई समन्ड ऑल माई, समन मतलब बुलाना, लेकर आना। तो जैसे ही मेरे फीट ने हिट किया बॉटम को, मैंने बहुत ताकत लगाई एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। एक स्प्रिंग की तरह मैंने अपने आप को, जैसे स्प्रिंग कैसे जंप करती है वैसे मैंने अपने आप को पुश किया। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। मुझे लगा जैसे एकदम से बॉटल का ढक्कन खुलता है ना ठक करके, वैसे मैं पहुंच जाऊंगा, बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। इंस्टेड आई कम अप स्लोली, आई ओपन माई आई, सॉ नथिंग बट वाटर। ऐसा किया मैंने, लेकिन मुझे फिर भी कुछ नहीं दिखा, मैं पानी में ही था। वाटर दैट हैड डर्टी येलो टिंग टू इट। कुछ अंदर नीचे का पानी जो गंदा सा येलो कलर का पानी था, मैं वहाँ था। आई ग्रो पैनिकी, पैनिकी मतलब डर लगना। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे सिनोनिम्स देखेंगे डर के। पैनिकी मतलब डर, अफ्रेड डर, फ्राइटेंड डर, ठीक है। आई रीच्ड अप एज इफ इट ग्रैब अ रोप ऑन एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। मैं कोशिश कर रहा था कि किसी तरह मुझे कुछ ऐसा रस्सी जैसा मिल जाए, लेकिन मेरे हाथ जब कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं रस्सी आ जाए, कुछ आ जाए, तो मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था, सिर्फ वाटर ही था जो मेरे हाथों में आ रहा था। आई वो सफोकेटिंग, सफोकेटिंग मतलब मेरी सांस जो है वो ख़त्म होने लग गई, सांस ही नहीं आ रही थी, एकदम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने सोचा चिल्लाऊँ, बट नो साउंड कम। पानी में चिल्लाओगे तो आवाज़ नहीं आती ना। देन माई आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। फिर मेरी आंखें पानी के बाहर आई, मुझे ऐसे फील हो। मतलब आप देखो कितना स्ट्रगल कर रहा है ये। आई थिंक चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, बट हमें लाइन टू लाइन आना चाहिए। आई फेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, स्वेलोड एंड चॉक्ड। सांस नहीं आ रही है, स्वेलो कर लिया पानी। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड रिजिड। ऐसा लग रहा था पैरों में पैरालिसिस हो गया है, बहुत वजन हो गया है, पैर हिल ही नहीं रहे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। मुझ को कोई चीज़ थी, कोई पानी की एक शक्ति थी जो मुझे उसके अंदर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। सिर्फ पानी था जो मेरी आवाज़ सुन सकता था अगर मैं चिल्लाया था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। बस मैं पूल के बॉटम में ही इधर उधर घूम रहा था। आई स्ट्रक्ड एट द वाटर। आई कौन है यहाँ? अगर आपको कहीं पूछ ले, पैसेज आ जाए, पूछ ले कि whom do I refers? I refers to William O. Douglas. Okay, so I struck at the water as I went down, expending my strength as one a nightmare. ऐसा लग रहा था जैसे रात को बुरा सपना आता है ना, कभी कभी हमें बुरा सपना आता है, हम लोग अपने हाथ पैर चला रहे होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता है। कई बार हमें सपना आता है कि हम लोग गिर गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस हम उसमें डरते रहते हैं बस। तो उसी तरह का कुछ फोर्स उसको लग रहा था। आई हैड लॉस्ट माई ब्रेथ, सांस जा रही थी, लंग्स में दर्द हो रहा था, एक्ड माई हेड थ्रॉब्ड, सर में धम धम की आवाज़ आ रही थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी मतलब चक्कर आना। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे स्ट्रेटजी आती थी कि कैसे थोड़ा बहुत तैरते हैं। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस। मैं बस ऐसे ही सोच रहा था कि किसी तरह से मैं स्प्रिंग की तरह अपने पैरों को मारूं और कॉर्क कैसे उछलती है उस तरह से उछल के सरफेस पे आ जाऊं, पानी की सतह पर आ जाऊं, लेकिन नहीं आ पा रहा था, पानी के नीचे था। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, strike out my arms, thrash with my legs, मतलब मेरे हाथ पैर बिल्कुल काम नहीं करे। Then I would get to the edge of the pool and be safe. लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ सेफ है अब। I went down and down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see. कुछ नहीं, सिर्फ पानी है मेरे आसपास। And then sheer stark terror seized me. तो भी वो वाला डर याद आया जो मेरे ऊपर लहर आ गई थी जब छोटा सा था मैं। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, इतना डर कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। टेरर, टेरर अगेन डर ना, पैनिक डर, अफ्रेड डर, टेरर डर, दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन एंड कैन अंडरस्टैंड,
हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, ऐसा डर जिसको कोई नहीं समझ सकता है, जिसने उस डर को देखा है वही समझ सकता है. आई वॉज श्रिंकिंग अंडर, डूब रहा था पानी में. आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ, कड़क हो गया हूँ, रिजिड हो गया हूँ, हिल नहीं पा रहा हूँ, कठोर हो गया हूँ, डर लग रहा है. इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रॉट्स वर फ्रोजन, मेरे गले में जो स्क्रीम है, चिल्ला रहा था मैं, वो भी जम गया. ओनली माई हार्ट एंड पाउंडिंग इन माई हेड, सिर्फ मेरा दिल है जिसकी आवाज़ मैं सुन रहा हूँ पानी में, धक 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 कर रहा है. और मेरा सर है जो जिसमें भी पाउंडिंग, सर की नसें भी मेरी जो हिल रही है, तो मुझे आवाज़ आ रही है. सेड दैट आई वॉज अलाइव, इनसे पता चलता है कि मैं जिंदा हूँ, मुझे खुद को. एंड देन इन द मिडल ऑफ टेरर कम अ टच ऑफ रीजन, तभी इस भयंकर वाले डर के साथ एक कुछ आया मेरे पास, कोई टच आया एक. आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. मुझे लास्ट में पता चला कि मैं नीचे की टाइल्स तक पहुंच चुका हूँ. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. मैंने पूरी ताकत लगाई, but jumped made no defense. मतलब ये देखो कितनी कोशिश कर रहा है पानी से बाहर आने की, लेकिन वो नहीं आ पा रहा है. The water was still around me. अभी भी पानी है मेरे पास. I looked for ropes, ladders, water wings, कुछ नहीं मिल रहा है. Nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror look an even deeper hold on me. और जो डर है वो और ज़्यादा मुझे पकड़ता जा रहा है. डर मेरे ऊपर हावी होता जा रहा है. Like a great charge of electricity. ऐसा लग रहा है बिजली गिर गई है मेरे ऊपर. I shocked and trembled with fright. डर रहा हूँ, काँप रहा हूँ डर के मारे. माई आर्म्स वुड नॉट मूव, आर्म्स नहीं हिल रहे हैं. माई लेग्स वुड नॉट मूव. आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर माई मदर. नथिंग हैपन. मम्मी बुला रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है. एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट. आई वॉज कमिंग आउट ऑफ ए आउफुल येलो वाटर. उस गंदे से पीले पानी से मैं बाहर आ रहा था. At last my eyes were, my nose was almost out. Then I started down a third time. फिर तीसरी बार और कोशिश की. I sucked for air and got water. सांस लेने की कोशिश की लेकिन नाक में भी पानी ही गया. The yellowish light was going out. Then all effort ceased. सारे efforts रुक गए. मैं रिलैक्स हो गया. Even my legs felt limp. पैर भी ऐसे हो गए जैसे मैं अब लंगड़ा हो चुका हूँ. एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. मेरे दिमाग में सब कुछ काला काला हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था. इट वाइप्ड आउट फियर. अब डर भी नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था अब ख़त्म हो चुका हूँ मैं. इट वाइप्ड आउट टेरर. डर भी चला गया, सब कुछ चला गया. देयर वॉज नो मोर पैनिकिंग. डर नहीं, पैनिक भी डर ही होता है, टेरर भी डर. इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल. ऐसा लग रहा था अब मैं मर गया हूँ. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. अब डर भी नहीं लग रहा है. दिस इज़ नाइस टू बी ड्रॉसी. अच्छा लग रहा है बेहोशी में. टू गो टू स्लीप. नो नीड टू जम्प. टू टायर्ड टू जम्प. इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली. टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस. ऐसा लग रहा है स्पेस में पहुंच गया हूँ मैं. टेंडर आर्म्स अराउंड मी. मेरे आसपास बहुत सॉफ्ट से आर्म्स हैं, बाहें हैं लोगों की जो मुझे पकड़े हुए हैं. टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स. जैसे मेरी माँ के आर्म्स हैं, मेरी माँ की जो हग है वैसा फील हो रहा है. नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप. आई क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड कर्टन ऑफ लाइफ फेल. मैंने सब कुछ कर लिया है और मेरी जो जीवन है वो ख़त्म हो गया है, पर्दा गिर गया है. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग. फिर उसके बाद याद आया आई वॉज लॉइंग ऑन माई स्टोमक. पेट के बल सोया हूँ बिसाइड द पूल. और आंखें खुली तो देखा पूल था मेरे नीचे और मैं पूल पर साइड में हूँ, ज़मीन पर लेटा हुआ हूँ पेट के बल. वॉमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा हूँ. द चैप दैट थ्रू मी, जिस लड़के ने मुझे नीचे फेंक दिया था, सेइंग, कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग. मैं तो खाली ऐसे मजाक कर रहा था. समवन सेड द किड वॉज नियरली डाइड. ये बच्चा तो मर ही जाता है, इसको पानी से नहीं निकालते. किसी ने हेल्प की थी यहाँ पे, ठीक है, डगलस की. बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू लॉकर रूम. चलो उसको लॉकर रूम में ले जाओ. मतलब कि अब वो बच गया है, लेकिन डर वो भूलेगा नहीं. सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम. आई वॉज वीक, ट्रिम्बलिंग. मैं बहुत कुछ देर बाद मैं घर गया. मैं बहुत कमज़ोर फील कर रहा था, काँप रहा था, ट्रिम्बल कर रहा था. आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड. मैं रोया जैसे ही सोया. आई कुडंट ईट एट नाइट. खाना नहीं खाया फॉर डेज. हंटिंग फियर.
हॉन्टेड जो प्लेस होती है ना, वैसा वाला डर मेरे अंदर बैठ गया था. स्लाइटेड एक्सर्शन, अगर किसी की थोड़ी सी भी आहट होती, स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मुझे एकदम से डरा देती. मेकिंग मी वॉबी इन नीज एंड सिक टू माई स्टोमक, और मुझे वो डर याद आ जाता जो मैं पानी में फील कर रहा था. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी उस पूल पे वापस नहीं गया. फियर्ड वाटर, अवॉइडेड इट, पानी को हमेशा अवॉइड करता, स्विमिंग को अवॉइड करता. अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई कम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, कि कैस्केड जो नदी है, एक झरना है, वहाँ पर जो पानी है वहाँ पे मैं जाके सीख सकता हूँ. तो थोड़ा अच्छा भी लगता था स्विमिंग करना इसको. And whenever I did, whether I was wading the titan of bumping river or bathing in the warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me, कि कभी भी कोशिश करता ना पानी के अंदर जाने की, तो वो टेरर जो था, डर, वो मुझे सियाइज कर लेता, पकड़ लेता, चारों तरफ से आ जाता, मेरे को घेर लेता. पूल वुड कम बैक, इट वुड टेक पोजेशन ऑन मी, पोजेशन ले लेता मेरे ऊपर. वो पानी का डर वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे किसी की आत्मा पर दूसरी आत्मा अपना कब्जा कर लेती है, पोजेशन कर लेती है. माई लेग्स वुड बी पैरालाइज्ड, आई सी हॉरर, इतना डर जिससे मेरे हाथ पैर ठंडे हो जाते, इतना डर लगता, मेरा हार्ट को ग्रैब कर लेता वो डर. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, कई साल बीत गए. इन द कैनोइंग्स ऑफ मरीन लेक फिशिंग, कभी मैं फिशिंग पर जाता तो भी मुझे डर लगता. सैल्मन मछली को पकड़ता फिशिंग में तो मुझे डर लगता. बैस फिशिंग इन द न्यू हैम्पशायर. तो अब क्या है, राइटर जो है विलियम डगलस, इसको थोड़ा शौक है स्विमिंग का, तो वो क्या करता है, अलग अलग प्लेसेस पे जाके इसने कोशिश की कि थोड़ा पानी का डर कम करूं. तो कभी स्विमिंग के लिए जाता, लेकिन नहीं कर पाता था स्विमिंग क्योंकि डर लगता था. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined मतलब बर्बाद कर देना, ruined. तो ये जो पानी का डर था वो सारा बर्बाद कर देता मेरी सारी फिशिंग ट्रिप्स, मेरे को कभी खुशी नहीं देता. वो कैनोइंग्स में, बोटिंग में, स्विमिंग में, ये सारी एक्टिविटीज़ है ना वाटर में जो होती है. आई यूज्ड एवरी वे आई नो टू ओवरकम दिस फियर, मैंने बहुत कोशिश की, हर तरीका यूज़ कर लिया ताकि जो मेरा फियर है वो चला जाए. बट इट हेल्प मी फर्मली, लेकिन इसने मुझे बहुत टाइटली पकड़ रखा था उस डर ने. इन इट्स ग्रिप बड़ी टाइट थी उसकी. फाइनली 1 October I decided to get an instructor and learn to swim. I went to the pool and practiced 5 days a week, an hour each day. मैंने कोशिश की कि एक इंस्ट्रक्टर रख देता हूँ, उसको सारी बात बताई कि भाई कितना डर लगता है पानी से. और उस इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, उसकी हेल्प की. जो टीचर रखा ना उसने स्विमिंग का, उसने उसका एक बेल्ट बांध दिया पेट पर बेल्ट बांध दिया और कहा मैं पकड़ के रखूँगा दूसरे एंड से इस बेल्ट को, एक रस्सी बांध दी. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. तो जैसे कुएं पे होती है ना पुली बना हुआ था, गोल गोल एक होती है आकृति वाली जिससे रस्सी खींच ली जाती है, इस तरह का एक. तो क्या किया, इसको रस्सी बांध के और पानी के अंदर छोड़ दिया इंस्ट्रक्टर ने. एंड वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, हर दिन ऐसे ही करता रहा. कई हफ्ते बीत गए ऐसे ही पानी में जाते हुए उसको. वन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट अ पैनिक सीज्ड मी, कई बार वो पैनिक आ जाता, डर आ जाता, मुझे घेर लेता. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, जैसे ही वो पानी में जो रस्सी से पकड़ा हुआ होता, मुझे वो रस्सी अगर थोड़ी सी ढीली पड़ जाती तो मुझे लगता कि वो इंस्ट्रक्टर ने उस रस्सी को छोड़ दिया है जिस रस्सी से मुझे पकड़ा हुआ था, तो वो डर लगने लग जाता वापस. आई went under, some of the old terror returned and my legs froze. मतलब इसमें पूरे में यही बताया कि वो कितना डरता है. I was 3 months before the tension began to slacken. 3 महीने हो गए इसी तरह से रस्सी से तैरते हुए. Then he taught me to put my face under water. फिर उसने सिखाया कि पानी के अंदर मुंह को अंदर तक कैसे रखा जाए. And exhale, और सांस लेना और सांस छोड़ना. And raise my nose and inhale. पानी के अंदर सांस छोड़नी है और पानी के ऊपर नाक को निकाल कर इनहेल सांस लेनी है. इनहेल करना सांस लेना, एक्सेल सांस छोड़ना. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम, ये एक्सरसाइज मुझे 100 बार करवाई गई. बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ पैनिक, थोड़ा थोड़ा डर कम होने लग गया. शेड कर दिया मतलब गिरा दिया मैंने थोड़ा थोड़ा डर. दैट सीज्ड मी व्हेन आई वेंट अंडर वाटर. Next he held me at the side of the pool and had me
किक विद माई लेग्स, कभी कभी मुझे आधा तो बाहर ही रखता है पूल के, आधा मुझे अंदर रखता है और मुझे कहता है सिर्फ पैरों को चलाओ। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई हफ्तों तक मैंने ये किया, मतलब बिना बेल्ट के। अब बेल्ट हटा दिया है, जिस बेल्ट से पकड़े रहता था ना रस्सी को। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, धीरे धीरे मैंने पैरों को चलाना सीख लिया पानी में। थस पास बाय पीस, तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने अपने आप को एक स्विमर बना लिया। एंड व्हेन आई हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब मैं सब कुछ सीख गया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, मतलब आपने देखा कैसे टुकड़ों टुकड़ों में, एक दिन तो वो कई समय तक तो वो बेल्ट लगा कर तैरता रहा, फिर उसने सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना सीखा पानी के साथ, और फिर उसने सिर्फ पैरों को चलाना सीखा। तो ऐसे सारा का सारा अब मिक्स कर दिया, ठीक है, मिक्स कर दिया और क्या किया, थर्स सो एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, हर इस टुकड़े को परफेक्ट कर दिया, ही पुट देम टुगेदर, एक साथ सारी चीज़ें एक दिन लगाई दी, इंटीग्रेटेड होल। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अप्रैल में उसने कहा कि अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। गिव ऑफ, डाइव भी कर सकते हो। स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्राउल स्ट्रोक में ये कोई तरीका है स्विमिंग का, ठीक है, ये स्ट्रोक्स लगा के तुम स्विम करो। आई डिड, मैंने भी किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम तो ख़त्म ही हो गया, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा अंदर अभी भी थोड़ा सा डर था। आई स्टिल वंडर इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकिंग, मुझे अभी भी लगता अभी डर लगा तो। व्हेन आई वॉज डन इन द पूल आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, टाइनी वेस्टिजेस ऑफ ओल्ड टेरर वुड टर्न, छोटी छोटी झलकियाँ अभी भी आ जाती थी, डर थोड़ा थोड़ा आ ही जाता था, लेकिन मैं उसको कह रहा चल यहाँ से निकल। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से दैट टेरर, लेकिन अब मैं उसके ऊपर मुंह बना के, ऐसे अपना सा मुंह बना के चल जा, क्या बार बार डर आ जाता है मेरे अंदर। ट्राइंग टू सीयर मी, yeah, well, here's you look, and off I would go for another length of the pool। और जैसे इस बार डर आता है ना उसके पास में, तो वो डर को कह रहा है देख मैं देख पूल के उस तरफ जा रहा हूँ, चला जा तू, अब तेरी ज़रूरत नहीं है। दिस वेंट, अब मतलब वो डर से ऐसे बातें करता था। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई तक ये चलता रहा, डर आता है, और पोएट उसको फ्रॉन करके, राइटर उसको फ्रॉन करके कहता है चला जा। But I was still not satisfied. I was not sure that all the terror had left. So I went to Lake Wentworth. अब वो लेक वेंटवर्थ में गया, दूसरे लेक में गया, इन न्यू हेमिस्फीयर। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिगीज आइलैंड, फिर ट्रिगीज आइलैंड पर गया, वहाँ स्विमिंग की। मतलब वो अलग अलग जगह पे जाके देख रहा है कि वो डर आता है या नहीं आता। आई स्वैम द क्राउल ब्रीज, स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, ये सारे ना स्विमिंग के ना अलग अलग मतलब अलग अलग स्किल्स हैं स्विमिंग की, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, सारे। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, एक दिन वो टेरर वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक आई पुट माई फेस अंडर एंड सॉ नथिंग बट बॉटमलेस वाटर। जब एक दिन वही वाला डर जो छोटा था ना 11 साल का, वो वाला, द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन मिनिएचर, छोटे रूप में आया वो डर मेरे पास। आई लाफ्ड, लेकिन मैं उसके ऊपर सामने हंसा उस डर के साथ। वेल माई टेरर वॉट यू थिंक यू कैन डू टू मी, अरे मेरे डर भाग जा, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तू। इच फ्लीड आई एंड आई स्वैम ऑन, वो चला गया और मैं स्विमिंग करता हुआ आ गया। यहाँ पे डर को भी पर्सोनिफाई किया है ना। येट आई हैड रेजिड्यूल डाउट्स, अभी भी मुझे डाउट थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हर्ड वेस्ट वेंट अप टाइटन टू कॉन्ट्रैक्ट, ये और दूसरी जगह पे गया वहाँ पे। नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर बैक, एक और जगह जाके उसने स्विमिंग किया। जस्ट एज डक कॉर्पन यूज्ड टू डू, ये किसी स्विमर का नाम है। आई शाउटेड विद जॉय, मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने उस डर को जीत पा ली थी, मेरे डर के आगे अब जीत थी। गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, आई हैड कॉन्क्वेयर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने डर को ख़त्म कर दिया था। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, ये एक्सपीरियंस बहुत डीप मीनिंग रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो सच में डर से गुजरे हों और उस डर को उन्होंने जीत लिया हो, कॉन्क्वेयर कर लिया हो। It can't appreciate in that there is peace, there is terror only the fear of that, as Roosevelt knew when he said all, as ये रूजवेल्ट के वर्ड्स हैं, रूजवेल्ट है ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका आई थिंक। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, ये वही बात जो मैंने अपने चैप्टर के नोट्स में कही थी। ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, सिर्फ डर से डरो और किसी से मत डरो।
Okay, because I had experienced both the sensation of dying and terror that fear of it can produce. The will to live somehow grew in intensity. लेकिन मेरे अंदर चाह थी कि मैं जीऊँ और मैं सीखूँ, इसलिए मैं शायद जिंदा रहा. At last I feel released, free to walk trails and climb the peaks and to brush aside fear. जब भी डर आता है उसको भगा दो, उसको बोलो कि क्या है, कुछ नहीं कर सकता. इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बताती हूँ. create feeling of hatred and terror. Why was continue decided join. ये इसका important question है. ये 6th क्वेश्चन. आप इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा बेटा. अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. और लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो. हैव अ नाइस डे.